अरे बहू, क्या हुआ? आज तुम कमरे में से बाहर ही नहीं आई हो? अभी अभी सो के उठी हो क्या? अरे नहीं माँ जी, मैं तो बहुत देर की सो के उठ गई। बहुत देर की सो के उठ गई तो फिर बाहर क्यों नहीं आई? अरे दरअसल माँ जी, वो बिस्तर में से उठने का मन नहीं कर रहा था। बहुत बढ़िया बहू, बहुत बढ़िया। फिर सो के उठने का क्या फ़ायदा है जब बिस्तर से उठने का मन ही नहीं कर रहा तुम्हारा? माँ जी, आपको मुझसे कोई काम था? आप मेरा क्यों इंतजार कर रहे थे बाहर आने का? वाह बहू वाह, जब तुझसे कुछ काम होगा तभी तू कमरे से बाहर आएगी क्या? और अब मैं बताऊंगी तुझे क्या घर के कामों के बारे में? तुझे खुद नहीं पता क्या कि तुझे क्या करना है? हाँ माँ जी, मुझे पता है। लो, पता है तो अभी ऐसे सवाल कर रही है। अब जल्दी से बाहर आओ। ठीक है माँ जी, आप चलिए, मैं आती हूँ। ये है शीला देवी और ये है इनकी बहू पिंकी। पिंकी की अभी हाल ही में शादी हुई है और वह शीला देवी के घर पे बहू बनकर आई है। पर पिंकी का हाल देखकर तो ऐसा लग रहा है कि शीला देवी को भगवान ही बचाए। जाने ये शीला देवी का क्या हाल करने वाली है। ठीक है, आ जाओ जल्दी बाहर। पता नहीं ये छोटी बहू कहाँ रह गई? कितनी देर हो गई इसको कमरे से बाहर निकलने में, पता नहीं क्या कर रही है। और मैं बोल के आई थी कि जल्दी कमरे से बाहर आ जा, मुझे कुछ काम है तुझसे। हाँ माँ जी बोलिए, आपको मुझसे क्या काम था? चलो आ तो गई। मैं ये कह रही थी बहू, तू खाना बना ले, तेरे बापूजी को भूख लग रही है तो वो मुझसे खाने की कह रहे थे। तो मैंने उनसे ये कह दिया है कि अभी थोड़ी देर में बनवा देती हूँ, तो तू जल्दी से बना ले, नहीं तो वो मुझे डांटेंगे फिर। खाना? माँ जी, खाना तो मैं नहीं बना पाऊँगी। क्या खाना नहीं बना पाएगी? पर क्यों? दरअसल माँ जी, मुझे खाना बनाना अभी अच्छी तरीके से नहीं आता है। और फिर मैं अगर उल्टा सीधा खाना बना दूंगी, नमक वगैरह मिर्च वगैरह तेज़ हो गई तो बापूजी आपको ही डांटेंगे, फिर आपको डांट पड़ेगी ना। मैं एक बार खाना बनाना अच्छी तरीके सीख जाऊं फिर बना दिया करूंगी। अरे बहू, ये क्या कह रही है तू? अब तेरे बापूजी खाने की आवाज़ लगाने वाले होंगे, अब मैं उनसे क्या कहूँगी? आप ऐसा करो ना माँ जी, बड़ी दीदी से कह दो ना, वो बना देंगी खाना। अरे वो सुबह से अपने कमरे की सफाई में लगी हुई है, अब मैं उससे कैसे खाना बनाने की कह दूँ? अरे माँ जी, कमरे की सफाई में कितनी देर लगेगी? छोटा सा तो कमरा है उनका, हाल में सफाई हो जाएगी, फिर उसके बाद खाना बना देंगी ना वो। अब मैं उससे कैसे कहूँ? वो भी बोलेगी कि अब मैं सफाई कर रही हूँ। ऐसा करो आप, उनके कमरे की सफाई मैं कर देती हूँ, वो खाना बना देंगी। ठीक है, मैं बोल के देखती हूँ उसको। ठीक है, तो मैं अपने कमरे में जा रही हूँ, जब वो कह दे खाना बनाने की तो आप मुझे आवाज़ लगा देना। अच्छा भैया, जा तू कमरे में। हे भगवान, ये कहाँ फंसा गई मुझे। बड़ी बहू, ओ बड़ी बहू। आई माँ जी। क्या हुआ माँ जी, क्या चाहिए आपको? आपको पता तो है मैं सुबह से अपने कमरे की सफाई कर रही हूँ, तो अभी आप आवाज़ लगाई जा रही हो। अरे बड़ी बहू, मुझे कुछ काम था तुझसे, तभी तो बुला रही हूँ ना तुझे। अरे आपको अगर कुछ काम है तो छोटी वाली को आवाज़ लगा दो ना, वो क्या कर रही है? वो कर देगी आपका काम। अब इसे क्या बताऊँ, वो छोटी वाली तो इस पे डाल गई है, अब जी उस पे डाल रही है। अरे वो भी कुछ काम कर रही है, इसीलिए मैंने तुझे बुलाया है। अच्छा बोलो, क्या काम है आपको? अरे बहू, तेरे बापूजी को भूख लग रही है तो तू खाना बना दे, वो बहुत देर से मुझसे खाने की कह रहे हैं। अरे माँ जी, आपको दिख नहीं रहा है मैं सुबह से अपना कमरा साफ कर रही हूँ? अब मैं कितनी गंदी हो चुकी हूँ, मैं कैसे खाना बनाऊंगी? आप छोटी वाली से कह दो ना, वो बना देगी खाना। अरे मैंने उससे कहा था, पर उसको खाना बनाना आता ही नहीं है। क्या खाना बनाना नहीं आता? अच्छा, तो मैडम अपने हस्बैंड को कैसे खाना बना के खिलाएंगी? वो तो भगवान ही जाने, अब मैं क्या बताऊँ। अब तू मुझे ये बता, तू खाना बना देगी क्या? अगर मैं खाना बनाऊंगी तो मेरे कमरे की सफाई कौन करेगा? वो मैं छोटी बहू से करवा दूंगी। नहीं नहीं, मुझे किसी सफाई नहीं करवानी अपने कमरे की, मैं अपने हाथ से ही करूंगी। अरे बहू, पर बापूजी को खाना भी तो देना है ना। अब तो मैं क्या करूं? देखो माँ जी, अगर मेरी सफाई जल्दी खत्म हो गई तो मैं खाना बना दूंगी। अभी मैं सफाई करने जा रही हूँ कमरे में। अरे पर बहू, कोशिश करूंगी जल्दी सफाई कर लूँ। ये बाबूजी शीला देवी के छोटे बेटे और पिंकी के पति रोहन है। अरे क्या हुआ भाई, आज तो बड़े गुस्से में दिख रही हो। हाँ गुस्से में तो हूँ। गुस्से में हो, पर क्यों भाई, ऐसा क्या हो गया? अरे अब क्या बताऊँ तुम्हें, मेरे सिर में बहुत तेज़ दर्द हो रहा है। सिर में दर्द हो रहा है तो दवाई ले लेती ना। दवाई क्यों नहीं ली तुमने? अरे मुझे दवाई सूट नहीं करती, मैं दवाई खाती हूँ तो मुझे एलर्जी हो जाती है। अरे दवाई से एलर्जी हो जाती है? अगर तकलीफ में दवाई नहीं खाओगी तो तकलीफ कैसे ठीक होगी? वो मुझे पता है, अगर मैं थोड़ा आराम कर लूँ ना तो दर्द ठीक हो जाएगा। अच्छा, तो फिर आराम कर लो ना। अरे पर तुम भी तो आ रही थी ना, अभी तुम्हें खाना भी तो देना है। मैं आराम करूँगी तो तुम्हें खाना कौन देगा? अरे कोई बात नहीं, वो मैं माँ से ले लूँगा, तुम आराम कर लो। पर एक बात बताओ, अचानक तुम्हारे सिर में दर्द कैसे होने लगा? और तुम्हारी माँ की वजह से? क्या मेरी माँ की वजह से? मैं अच्छी भली सो रही थी, तुम्हारी माँ जी ने आके मुझे जगा दिया और मुझसे पूछने लगी कि अभी तक तू कमरे से बाहर क्यों नहीं आई है। मैंने कहा माँ जी बस अभी अभी जगी हूँ, अभी आई रही हूँ कमरे से बाहर। फिर क्या कहा माँ जी ने? कहा क्या? फिर माँ जी यूँ कहने लगी कि तुम खाना बना दो, बापूजी को भूख लग रही है। अच्छा, तो फिर तुमने खाना बना दिया क्या? कैसे मज़े ले रहे हो हैं? जैसे तुम्हें पता नहीं है मुझे खाना बनाना नहीं आता है।
तुम्हें तो मैंने शादी से पहले सब बता दिया था ना, फिर भी ऐसी बात कर रहे हो। अरे तो भाई वो शादी से पहले की बात थी, शादी के बाद तो तुम्हें खाना बनाना सीखना होगा ना। अच्छा, अभी मुझे इस घर में आए 4 दिन हुए हैं और मैं खाना बनाना भी सीख जाऊँ? अभी समय लगेगा, धीरे धीरे सीख जाऊंगी, तब बना दूंगी। अरे भाई गुस्सा मत हो, चलो सीख जाना, मैं तो सीख ही जाऊंगी। पर जो बताओ, माँ जी बड़ी दीदी से भी तो कह सकती थी, उनसे क्यों नहीं कहती है कुछ काम की, हमेशा मुझसे ही कहती रहती हैं। अरे ऐसा क्यों कह रही है, हो सकता है भाभी कुछ काम कर रही हो। हाँ हाँ मुझे पता है, वो तुम्हारी प्यारी भाभी क्या काम कर रही थी। एक छोटा सा कमरा है, उसी को साफ करने में पूरा दिन लगा दिया उनने। ऐसी क्या कमरे में गंदगी घुस गई थी जिसको साफ करते करते पूरा दिन लग गया? 2 घंटे में भी तो कमरा साफ हो सकता था। अब भाई ये सब तो नहीं पता होगा कि कितना समय लग रहा था कमरा साफ करने में। तुम ना हमेशा अपनी भाभी की ओर मत लिया करो। अरे अब तुम मुझसे लड़ रही हो, अब इसमें मेरी क्या गलती है? लड़ नहीं रही हूँ, तो मैं समझा रही हूँ। देखो अगर इसी तरीके से ये सब चलता रहा तो मैं इस घर में नहीं रह पाऊंगी। अरे ये कैसी बात कर रही हो, इस घर में नहीं रहोगी तो कहाँ रहोगी? मुझे नहीं पता, पर मैं इस तरीके से नहीं रह पाऊंगी। एक ही आदमी के पीछे पड़े रहो काम के लिए। देखो पिंकी, तुम गलत सोच रही हो, ये सब बेकार की बातें अपने दिमाग में मत डालो। माँ के लिए तुम दोनों बराबर हो। हाँ हाँ वो सब तो मुझे दिखता है। ठीक है, मुझे मत समझाओ। ऐसा करते हैं, हम अलग हो जाते हैं। अलग हो जाते हैं? क्या कहना चाहती हो तुम? मैं जो कहना चाहती हूँ वो तुम सब समझ रहे हो। क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? अभी हमारी नई नई शादी हुई है, हम कैसे अलग हो सकते हैं? और फिर तुम्हें मैंने शादी से पहले बताया था ना, मैं माँ बाबूजी के संग रहता हूँ, भाभी भैया के संग रहता हूँ, तब तुम्हें सोचना चाहिए था। अब तुम अलग होने की बात कर रही हो, और फिर मैं ऐसा कितना कमा लेता हूँ जो तुम्हें अलग ले जाऊँ किराए के घर में? किराए के घर में? किराए के घर में क्यों ले जा रहे हो मुझे? तो फिर कहाँ पर रहेगी अलग होके? अरे ये घर किसका है फिर? इस घर में अपना हिस्सा ले लो, हम अलग रहते हैं इसी घर में। एक हिस्से में माँ बापू और भाभी भैया रह लेंगे, एक हिस्से में हम दोनों रह लेंगे। मतलब तू चाहती है मैं माँ से जाके कहूँ कि हम अलग रहना चाहते हैं? बिल्कुल सही समझा तुमने, मैं यही चाहती हूँ। तेरा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है? ऐसे ही समझ लो, या तो तुम अपनी माँ से जाके बोलो कि हम अलग रहेंगे, या फिर मैं इस घर को छोड़ के जा रही हूँ, तुम रहो उनके संग। अरे पर मैं माँ से ये कैसे कहूँ, ये सब मुझे नहीं पता। बताओ, लोग यूँ कहते हैं कि बेटे की शादी कर लो, फिर बहू आ जाएगी, फिर आराम से चैन की जिंदगी कटेगी, खूब गरम गरम रोटियाँ मिलेंगी खाने को, खूब सेवा होगी। देखो ये सेवा हो रही है हमारी, इससे अच्छे तो बिना बहू के थे हम, आके तो और ज़्यादा परेशान हो गए हैं। माँ, अरे रोहन तू, क्या हुआ? अरे माँ, क्या बात है, इतना परेशान से क्यों लग रहा है? माँ क्या कहूँ तुझसे, बोल तो सही बेटा, क्या बात है? क्या बहू से झगड़ा हुआ तेरा? नहीं माँ, झगड़ा नहीं हुआ। फिर क्या बात है? क्या वो अपने घर जाने की कह रही है? नहीं माँ, फिर क्या बात है? अब अपने मुँह से बताएगा भी कि नहीं? देख माँ, तू गुस्सा मत होइयो, पहले पूरी बात सुनियो और मेरी बात को समझियो। अरे ऐसी क्या बात है? देख माँ, मैं जो कह रहा हूँ उसको ध्यान से सुनियो। ठीक है भाई, बता। माँ, वो पिंकी अलग होने की कह रही है। अलग होने की कह रही है? क्या कहना चाहता है तू, साफ साफ बोल। माँ, मैं क्या करूँ, वो यूँ कह रही है कि अब हम दोनों अलग हो जाएं, वहाँ पर भैया भाभी अलग रहो और हमें अलग कर दो। तेरे में दिमाग विमाग है कि नहीं? वो अलग होने की कह रही है तो क्या तू भी अलग होने की कह रहा है? तू उसको समझा नहीं सकता था? तुझे पता है ना, तेरी बड़ी भाभी तो इसी घर में रह रही है, आज तक उसने ऐसी बात करी? हम लोग आपस में मिलकर कितने प्यार से रहते हैं, ये ना तो हमारे घर में आज तक हुआ है ना आगे होगा। पर माँ, अब मैं क्या करूँ, वो मेरी बात समझती ही नहीं है। मैंने भी उसको मना किया था, लेकिन वो मानने को तैयार ही नहीं है। वो यूँ कह रही है अगर आप मेरे संग अलग नहीं हुए तो मैं इस घर को छोड़ के चली जाऊंगी। अच्छा, तो अब बहू तुझे धमका कर अपनी बात मनवाएगी है? माँ, मैंने भी उसको बहुत मना किया था, लेकिन उस पर अलग होने का भूत चढ़ गया है। देख लड़के, ये बात तूने मुझसे तो कर ली है, अपने बाबूजी से मत कर लियो, नहीं तुझे कोई नहीं बचा पाएगा। अब तू ही बता माँ, अब मैं क्या करूँ, कैसे समझाऊँ उस पागल लड़की को? तेरी बहू को समझाने के लिए अब मैं बताऊंगी तुझे? तेरे में अकल नहीं है कि कैसे समझाए उसको? ऐसे तो वो कल को तेरे को कुछ और कहेगी तो फिर तू मेरे पास आ जाएगा कि माँ वो ऐसे ऐसे कह रही है, मैं ऐसे कर लूँ क्या? अरे माँ, अब तुम भी मेरी बात नहीं समझती हो, उधर वो मेरी बात नहीं समझती है, मैं क्या करूँ? मैं तो बीच में फंस गया हूँ। एक बात बता, तेरी बहू को आए भी 4 दिन नहीं हुए, ऐसा उसके संग क्या हो गया जो वो अलग होने की कह रही है? अब मैं क्या बताऊँ, मेरी खुद समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर उस पागल लड़की के दिमाग में क्या चल रहा है। देख, उसके दिमाग में और तेरे दिमाग में कुछ भी चल रहा हो, पर ऐसा मैं बिल्कुल नहीं होने दूंगी, और खासकर इस घर में। हाँ भाई, हाँ आप ही से कह रही हूँ, बताओ मैं सही कह रही हूँ ना? ये आजकल क्या लगा दिया बच्चों ने कि अलग होना है अलग होना है। अगर इतना ही अलग होने का इन्हें शौक है तो शादी होने से पहले अलग हुआ करे ना, शादी के बाद ही क्यों होते हैं? आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा मैं सही कह रही हूँ या गलत। और भाइयों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और अगर आपको इस वीडियो को सेकंड पार्ट चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। हम आपको मिलते हैं अगली वीडियो में।